चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द आईटी गुरु, माई सेल्फ शिवम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और यूट्यूब पे क्यों आता है और हमें इस यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अपनी वीडियोस से हमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या वीडियो टेक डाउन की जाती है, क्या उसका रेवेन्यू है जो है वो दूसरे के पास जाता है। जो ये सारी दोस्तों कंफ्यूजन है मैं इसी वीडियो में दूर करूंगा। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप तो वैसे भी भूल जाते हो। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे दोस्तों अगर मैं कॉपीराइट क्लेम की बात करूँ तो आप इतना समझो कि ये सिर्फ एक क्लेम होता है। यानी बहुत सारे लोग हैं वो डर जाते हैं कि भैया ये जो है ये कॉपीराइट स्ट्राइक है, लेकिन ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम है जो कि आपको ओनर के द्वारा मिलता है। जब भी आपने किसी दूसरे का जो सॉन्ग है, म्यूज़िक है, वो अपनी वीडियोस में ऐड कर रखा है, या फिर आपने किसी की वीडियोस जो हैं वो थोड़े वीडियो का कुछ पार्ट जो है वो आपने अपनी वीडियोस में यूज किया है, तो इन सभी चीज़ों में आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है। ओके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ क्लेम मिलता है, ठीक है। वो ओनर पे डिपेंड है कि वो कंटेंट आईडी से क्या फाइन करके और क्या आपको देता है। वो कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है, जो आपकी वीडियोस को टेक डाउन करवा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ कि कॉपीराइट क्लेम। तो कॉपीराइट क्लेम में सिर्फ एक क्लेम आता है जिससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब हमारा जो वीडियो है वो टेक डाउन कर लिया जाएगा और हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपकी वीडियोस टेक डाउन कर ली जाएगी, ठीक है। अगर कोई क्लेम आया है तो आप उससे बिल्कुल मत घबराइए। वो सिर्फ एक क्लेम है जो कि ये बताता है कि आपने किसी की जो वीडियोस हैं, किसी के सॉन्ग्स हैं, वो अपने वीडियोस में ऐड किए हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक क्लेम है। उससे ये होगा कि जब भी वो आएगा तो उससे बस इतना सा है कि आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइज किया है तो उसका जो रेवेन्यू है वो उस ओनर के पास जाएगा। यानी जो आप पैसे कमा रहे हो अपनी वीडियोस से, उसका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसका सामान अपने वीडियो में यूज़ किया है, उसका जो कंटेंट है वो अपने वीडियोस में यूज़ किया है। इसलिए उसका जो पैसा है, जो भी यूट्यूब पैसा आपको देगा उस वीडियो के थ्रू, मैं सभी वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये भी कंफ्यूजन में है कि भाई अगर एक क्लेम आया तो मतलब कि मेरे चैनल पे जितना भी पैसा भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सब उसके पास चला जाएगा। नहीं भैया, जिस वीडियो में आपने उसका कंटेंट यूज किया है और जिस वीडियो पे उस ओनर ने क्लेम डाला है, सिर्फ उसका पैसा उस यूजर को या उस ओनर को जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए आपको कोई गलती से क्लेम मिल गया, तो आपको फाइल डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप दोस्तों उस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं कि भैया ये गलत है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है और ये इन्होंने जो क्लेम दिया है वो गलत है। तो उस केस में यूट्यूब जो है आपका जो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो आपको दे देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लेम आया है, ठीक है, वो उससे आप पैसे कमा सकते हो। वो कैसे? देखिए, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जो क्लेम करते हैं वो इसी चीज़ के लिए करते हैं कि आपकी हटा ली जाए। बहुत सारे जो कॉपीराइट ओनर होते हैं वो सीधे सीधे आपको वीडियो टेक डाउन की रिक्वेस्ट ही डालते हैं। अगर आपने उनका ज़्यादा यूज़ किया है तो वो सीधे सीधे टेक डाउन की रिक्वेस्ट डाल देते हैं और आपकी वीडियोस स्टैंडर्ड प्रोसेस में यूट्यूब से डिलीट कर ली जाती है। लेकिन हर चीज़ का एक लीगल तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं जो है किसी का सॉन्ग अपने कंटेंट में या अपने वीडियोस में यूज़ करूं, तो उसके लिए आप लाइसेंस ले सकते हो। लाइसेंस किस तरह लोगे कि किसी का आपको म्यूज़िक बहुत ही पसंद है और आप उसे अपनी वीडियोस में लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस म्यूज़िक के जो ओनर है उसको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन लिखवाना होगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन लिखवाना होगा जिसमें यही लिखा रहेगा कि हाँ, उस ओनर लिखेगा, जो भी उस म्यूजिक का ओनर है वो लिखेगा उस एप्लीकेशन में कि भैया ये मेरा सॉन्ग है, इस पे मेरा अधिकार है, लेकिन मैं इनको एक वीडियो के लिए, जितनी भी वीडियोस के लिए उसको परमिशन देनी है, इतनी वीडियोस के लिए मैं इनको परमिशन दे रहा हूँ और मैं अलाउ कर रहा हूँ कि ये चलाएं। वो एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास एक लाइसेंस है। अगर कोई बंदा कभी भी क्लेम करता है तो आप जब फाइल डिस्प्यूट करते हो तो रेफरेंस में आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर उस एप्लीकेशन को आप दिखा सकते हो यूट्यूब को, ठीक है। आप यूट्यूब जब भी आपको क्लेम मारेगा, जैसे ओनर ने अगर आपको क्लेम दिया, तो वो अगला प्रोसेस यूट्यूब का होता है कि यूट्यूब अब उस पर अपना एक्शन दिखाए।
तो जब भी आपका जो क्लेम है वो आप फाइल डिस्प्यूट करो, यानी अपने क्लेम को वापस रिवॉर्ड करो, तो उस केस में आपको दोस्तों अपना जो लाइसेंस है वो यूट्यूब को दिखाना होगा। तब आपकी जो आपका क्लेम है वो वापस ले लिया जाएगा। ओके, और आपका जो कंप्लीट रेवेन्यू है, क्लेम के वक्त भी आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और जो उस ओनर के पास जा रहा था वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपको प्रॉब्लम नहीं रखनी है कि भैया अब जो क्लेम तक तो मेरा जो पैसा था वो उसके पास चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो पैसा आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो इसकी टेंशन भी आपको नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि कई सारे म्यूजिक ओनर हैं, ठीक है, आपने किसी की एक म्यूजिक यूज़ किया है और उसका जो कंपोजर है वो अलग है, सिंगर अलग है, और जो प्रोड्यूसर है वो अलग है, और डायरेक्टर अलग है, तो भैया इस केस में चारों के पास अपना अपना अधिकार है। ओके, तो आप इन केस में आपको सभी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको सभी से एग्रीमेंट करवाना होगा कि भैया इसको आप मुझे परमिशन दीजिए। तो आपको सभी से कांटेक्ट करना होगा और सभी वो चीज़ एक एप्लीकेशन में लिख के देंगे, तब जाके यूट्यूब मानेगा कि हाँ इस पे आपका अधिकार है। ठीक है, यानी किसी एक बंदे ने लिख के दे दिया और जबकि उसका ओनर जो है, उसका जो कॉपीराइट है वो 4 लोगों के पास है, तो इस केस में अगर किसी एक बंदे ने लिख के दे दिया तो आपकी वीडियोस पे क्लेम नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। उस केस में आपको चाहिए कि उन चारों बंदों से जिन्होंने जो ओनर है उस कंटेंट के और जिन्होंने आपको क्लेम दिया है, उन चारों से आप कांटेक्ट करें और चारों से बाकायदा आपको लिखवाना है। ठीक है, चाहे वो आप PDF में लिखवा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन ही आप लिखवा सकते हैं, तो वहाँ से वो आपको भेज दें और उसके बाद आपके पास प्रूफ है कि हाँ आप YouTube को एटलीस्ट दिखा सकते हो कि इस पे तो मेरा हक है, ठीक है, और इस पे मैंने एग्रीमेंट लिया हुआ है, लाइसेंस मैंने ले रखा है, तो इस पे क्लेम मारने का कोई भी तरीका नहीं बनता। अगर गलती से आप पे क्लेम आ जाता है आपकी वीडियो पे, तो इसके बारे में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं और अगर कोई गलती से भी आपका डाल देता है तो आपको फाइल डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलता है, आप उसका यूज़ करके अपनी वीडियोस से क्लेम हटवा सकते हैं और आपका जो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपको बैक मिल जाएगा, यानी वो आपका रिस्टोर हो जाएगा, आपके एडसेंस अकाउंट में वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये सभी चीज़ें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम दोनों एक ही हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियोस पे जब आता है तो उसका सिर्फ रेवेन्यू जो होता है वो ओनर को मिलता है। लेकिन अगर आपकी वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपकी वीडियोस को हटा ली जाती है यूट्यूब से। ओके, यानी आपको कुछ समय के लिए टाइम दिया जाता है, अगर वो ओनर पे डिपेंड है। ओनर अगर आपको टाइम दे रहा है तो आपको वीडियोस टाइम के अनुसार हटानी है, यानी अगर 7 दिन का टाइम दे रहा है तो 7 दिन में हटानी है। अगर वो ओनर आपको तुरंत टाइम दे रहा है कि भैया ये जो वीडियो है आप तुरंत हटा लो यूट्यूब से स्टैंडर्ड प्रोसेस में, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो YouTube का जो स्ट्राइक सिस्टम है वो अलग है, क्लेम सिस्टम वो अलग है, तो इन दोनों को आप एक ही में मर्ज करके मत देखिएगा कि हम ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो अलग है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं और आप समझ पाएंगे कि जो कॉपीराइट क्लेम है वो तो मैंने अभी की अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और जो कॉपीराइट स्ट्राइक है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन सभी के ऊपर मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और देख सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लेम आया है तो बिल्कुल 1% भी ना घबराएं। अगर गलत क्लेम है तो आप फाइल डिस्प्यूट ऑप्शन का यूज़ करके आप अपना जो क्लेम है वो वापस करवा सकते हैं यूट्यूब से। अगर आपके पास गलत स्ट्राइक आ गई है तो आप गलत स्ट्राइक को भी आप हटवा सकते हो। अगर आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस गलत तरीके से आई है तो भी आप उसको YouTube को वापस कर सकते हो, यानी आप YouTube को बता सकते हो कि भैया ये चीज़ें हमारे में गलत तरीके से आई हैं और ये हमारे वीडियोस को अफेक्ट नहीं करती, तो आप ऐसे कुछ बता सकते हो YouTube को। यानी हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, तो आप ये मत समझिए कि कभी भी YouTube की तरफ से कुछ भी आपको मिल गया तो भैया आप ही गलत हो। आप हमेशा गलत नहीं हो सकता है कि आप सही हो और YouTube के कुछ ऑटोमेटिक जो सिस्टम्स हैं उनके द्वारा वो एरर हो, तो कभी भी मत घबराएं। अगर आपको क्लेम आता है, स्ट्राइक आती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है, तो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल मत घबराएं। इन सबका अपना एक तरीका होता है और उस तरीके से आप अपने पूरे वीडियोस पे ओवरऑल कंट्रोल कर पाएंगे। ये दोस्तों कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि YouTube पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, और इन सभी का आपको बहुत ही ध्यान में रख के चलना है। अगर आप दोस्तों एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हो या आप अपने YouTube को एक लॉन्ग टर्म में चलाना चाहते हो, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक और आपको ये जो अभी मैंने बताई, इस सभी चीज़ों पे ध्यान देना
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी मेजर चीज़ें हैं और ये जैसे ही आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तभी से आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही सोच समझ के अगर आप वीडियोस बना रहे हो, आप एक भी कॉपीराइट कंटेंट ना कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये सब ना मिले। लेकिन अगर आप दोस्तों इन सभी चीज़ों से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको ये सभी चीज़ें नोटिस करनी है और आपको घबराना किसी चीज़ से नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर कुछ भी यूट्यूब की तरफ से आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराएं। हाँ, इनकेस अगर किसी बंदे का जो लीगल नोटिस आया हुआ है और जिस पे उसी का अधिकार है, आपने लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो फिर आप थोड़ा सा दुखी होइए, क्योंकि वहाँ पे उस ओनर का हक बनता है कि वो आपके चैनल से पैसा जनरेट करे और वो आपके वीडियोस को टेक डाउन करवा सकता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों का अपना एक प्रोसेस होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ को आप अच्छे से देखें। यूट्यूब का करियर स्टार्ट करने से पहले आपको उसके जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है वो धीरे धीरे जरूर जानने की कोशिश करें। तो आई होप कि ये वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप सभी के लिए। तो अगर वीडियोस पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।